हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर डेली के अंतर्गत हम लोग आज करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं और ये बहुत ही चर्चा में रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। और हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीसीएस, हरियाणा पीसीएस, सारे पीसीएस के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा और सारे क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा। और उसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको जरा भी जो है इग्नोर मत कीजिएगा। और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इनको देखने की जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है चुना जाता है हर साल किसके द्वारा? टाइम्स मैगजीन द्वारा चुना जाता है। और इस बार 2022 का जो है वो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है वोलोदिमीर जेलेस्की को। ये कौन है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ये बहुत चर्चा में रहे हैं पूरे साल 2022 में। इसलिए टाइम मैगजीन ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में होता है उसी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है उस साल के लिए। तो 2022 के लिए चुना गया है किसको? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत की नवीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी? तो आम आदमी पार्टी भारत की नवीं राष्ट्रीय पार्टी बनी थी गुजरात चुनाव के बाद। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 3 पार्टियों से छीन लिया गया है। तो अब पार्टियों की संख्या 9 न रह करके अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। तो जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां जो हुई हैं उसमें कौन कौन राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, माकपा है, बसपा है, एनपीपी है और आम आदमी पार्टी। अब टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं और 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। ऐसी पार्टियों में कौन कौन सी पार्टियां हैं? तो टीएमसी है, एनसीपी है और सीपीआई है। ये तीनों पार्टियों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है। बाकी जो 6 पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं तो आप उनको याद रखिएगा। लेकिन जिस समय जो है याद रखिएगा, अगर पूछा ये भी जब पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को दर्जा कौन सा दिया गया था, तो 9 ही पार्टियां थी आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है क्राइटेरिया के साथ, या फिर जो है इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया या किसको भी दिया गया है। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? पहले स्थान पर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ग्लोबल जो है माइनॉरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें भारत किस स्थान पर है? इस बार भारत पहले स्थान पर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर है। हुरून ग्लोबल एक संस्था है जो प्रत्येक वर्ष 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची जारी करता है। तो उसमें भारत जो है किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो है ये तमिलनाडु ने क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू किया है अपना अलग। तो इसलिए भारत का पहला मिशन है, ऐसा राज्य है ऐसा जो जलवायु परिवर्तन के लिए अपना अलग से मिशन शुरू किया है। तो वो राज्य है तमिलनाडु। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। ठीक है, इसको जो है किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 2031 तक। सरकार ने घोषित किया है कि हम 20 नए परमाणु संयंत्र बनाएंगे और 2031 तक उनका निर्माण किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार टारगेट के अनुसार काम करती है। आजकल तो टारगेट कौन सा टारगेट कब रखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, भारत में 20 नए परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। कब तक? 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच कालिंद 2022 अभ्यास किया गया है? तो सैन्य अभ्यास हुआ है कालिंद 2022 के नाम से। कजाकिस्तान और भारत के साथ ये अभ्यास किया गया है 2022 कालिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश कौन सा बना है? याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश रूस बन गया है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहले जो है सऊदी अरब था, इसके पहले जो है उससे पहले सऊदी अरब था, उससे पहले इराक था। अब वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश कौन बन गया है? तो वो रूस बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? याद रखिएगा, 7%। एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय मनीला में है, और ये जो है भारत की जीडीपी को 2023 में कितने प्रतिशत ग्रोथ करने का अनुमान लगाया है? तो ये 7%। ऐसी जब संस्थाएं किसी देश का ग्रोथ का जब असेसमेंट करती हैं तो वो परसेंटेज जो निकालती हैं वो एग्जाम में जरूर पूछ जाता है कि कितने प्रतिशत के साथ वो अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी, और ये किसने कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया? बांग्लादेश के बीच में। याद रखिएगा, जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया है, क्योंकि बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के तहत जो है ये काम हुआ। तो बांग्लादेश जो है मुक्ति दिवस मनाया है, और भारत के साथ राष्ट्रीय विजय दिवस मनाने का भी निर्णय बांग्लादेश ने लिया है। नेक्स्ट है, किस शहर में पीएम मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाई थी? तो है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में ही अरविंद घोष थे, उन्होंने अपना आश्रम बनाया था, तो वहीं पर जाके उनकी जयंती मनाई गई है, याद रखिएगा, वो है पुडुचेरी में। तो अरविंद घोष, उनका आश्रम पुडुचेरी में ही था, तो उसी पर जाकर के ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में किस भारतीय पहल को शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे को। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जो है 10 जो है फ्लैगशिप कार्यक्रम जो पहल होती है दुनिया की, उसमें जो है किस पहल को, भारत की किस पहल या किस योजना को शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे को शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साल 2022 में भारत का वैश्विक व्यापार कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। 2022 में भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो कितने ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है? ऐसे आंकड़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो 32 ट्रिलियन डॉलर जो है भारत का वैश्विक व्यापार पहुंच चुका है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ये जो है इस बार का अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का थीम है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने सावरेज गोल्ड ब्रांड योजना लॉन्च की है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। कौन सी योजना? सावरेज गोल्ड ब्रांड योजना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया? जापान की सरकार का कहना है कि 2025 के बाद कोई भी जो घर बनाया जाएगा उसके लिए घरों के छत के ऊपर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य हो जाएगा 2025 के बाद। जापान की सरकार ने निर्णय लिया है। तो ये जो है इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है, काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो ईरान जो है संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग के जो आयोग है उससे ईरान जो है बाहर हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? नासा ने। याद रखिएगा, नासा ने जो है पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है जिससे पानी को बचाया जा सके। तो ये काम कौन शुरू किया है? तो ये नासा ने शुरू किया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक द लाइट बी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। ये जो है बराक ओबामा की वाइफ हैं, उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। तो ये बहुत चर्चा में पुस्तक रही है, तो वो नाम पूछा जा सकता है किसने लिखा है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने काकेश थुआईराई बंदरगाह और पांडिचेरी के बीच नौका सेवा शुरू की है? तो श्रीलंका ने। तो श्रीलंका का जो बंदरगाह है उसको कहते हैं काकेश थुआईराई जो है बंदरगाह कहते हैं, और उसके साथ पांडिचेरी का जो है नौका सेवा शुरू की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के बीच
राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ मनाई? तो जो है जापान के साथ 70 वर्षों का संबंध हमारा जापान के साथ है, तो 17वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के लिए। नेक्स्ट है, भारत ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में साल 2022 में किस स्थान पर रहा है? तो 105वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल डाउनलोड स्पीड ये इंटरनेट से जुड़ी हुई एक सूचकांक जारी होता है कि किस देश में जो है स्पीड किस देश का सबसे अच्छा है, किस देश का सबसे खराब है, तो उस हिसाब से जारी किया जाता है। तो भारत जो है 105वें स्थान पर है, याद रखिएगा, ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया? तो याद रखिएगा वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने कह दिया है कि अब कोई भी योजना होगी सबके लिए आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा और आधार कार्ड के बिना वो काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में किसे जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा भारत के 3 स्थलों को यूनेस्को की विरासत में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात का वडनगर शहर और त्रिपुरा का ऊनाकोटी का रॉक कट राहत मूर्ति। तो ये 3 चीजें हैं जो शामिल किया गया है कहाँ पर? तो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, किस मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला है? तो स्मार्ट सिटी मिशन को। स्मार्ट सिटी मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है 2022 का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसरो ने विदेशी लॉन्च से पिछले 5 सालों में कितने करोड़ रुपए कमाए हैं? याद रखिएगा, इसरो भारत के उपग्रह को तो लॉन्च करता ही है, विदेशी उपग्रहों को 5 साल में लॉन्च करके कितने करोड़ रुपए भारत के इसरो ने कमाया है? तो 1100 करोड़ रुपए भारत ने कमाए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा, 1100 करोड़ रुपए भारत ने कमाया है। किससे? तो याद रखना, विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रगति सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पुडुचेरी। पुडुचेरी ने सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और वो नंबर 1 पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सूचकांकों से जोड़ करके। नेक्स्ट है, आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं? तो 22 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आया है इस बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष तक मानव युक्त अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की गई है? 2024 तक। 2024 तक भारत ने कहा है कि हम जो है मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान को लॉन्च कर देंगे। 2024 तक उसकी तैयारी इसरो लगातार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भारत का पहला है और ये विश्व का दूसरा है इन्फेंट्री संग्रहालय, ये इंदौर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये भारत ने किया है। शांति सैनिकों के खिलाफ जो अपराध के लिए जवाबदेही का किया जाता है उसके लिए। और शांति सैनिक किसे कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिकों को शांति सैनिक कहते हैं। तो उनको जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है ये नामक पहल शुरू किया है। किसने? भारत ने शुरू किया। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? श्रीलंका और रूस। श्रीलंका और रूस ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीय रुपए का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। श्रीलंका और रूस ने दोनों ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो वो है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने जो है इस बार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि पूछा जाएगा किस IIT संस्थान ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो वो है आपका कानपुर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। नेक्स्ट है, किस देश ने द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाने का घोषणा किया है? दुबई ने। दुबई में जो है द लाइन नामक एक नया शहर बनाया जा रहा है वर्टिकल रूप से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा।
नेक्स्ट है IMF। IMF ने साल 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.8%। तो याद रखना कि जो 7% है वो एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया है भारत के GDP का, लेकिन IMF ने लगाया है कि 6.8% विकास रहने का अनुमान है। किसका? तो भारत की GDP का। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जब कोई संस्था किसी देश के GDP का अनुमान लगाने के लिए जो परसेंटेज डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर को मनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? NTPC ने जीता है। वो भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का विद्युत कंपनी पुरस्कार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत किस वर्ष तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2035 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। 2024 तक भारत जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, लेकिन $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था भारत कब बनेगा? यह लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी को डेली टेस्ट देना हो करंट अफेयर का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, तो हमारे जो है सभी सब्जेक्टों को टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से डेली ज्वाइन कर करके और इस तरह की जो है क्लास आप लोग कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के आपको लगातार वीडियो मिलते रहें और आपको जो लगातार आपकी क्लास चलती रहे, आपकी तैयारी लगातार होती रहे। अगला है किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति कराई है? वो है रूस। रूस ने जो मिसाइल जो दिया है भारत को, वो उसका नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम उसका नाम है, और वो रूस ने भारत को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो है आपका कनाडा। कनाडा में जो है ध्रुवीय भालू की संख्या तेजी से कम हो रही है। ये अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, खास करके पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव शुरू किया गया? केरल में। तो भारत का पहला ऐसा राज्य केरल है जहां पर देश का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव शुरू किया गया है। तो ये केरल में हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य का धर्मादास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो है केरल। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब कोई राज्य, देश, शहर या कोई ऐसा चीज बनता है तो याद रखना जो केरल है और उसको वहां पर धर्मादास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रख दिया गया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लॉन्च पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है C रंगराजन ने। ये भारत के जो है गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के, और रंगराजन ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो गया था, इसलिए क्वेश्चन ये पुस्तक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किस देश में बाढ़ के कारण जो है 46,000 लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा? तो फिलीपींस में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोग पलायन किए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यह आपदा के कारण ऐसा कहां पे घटना हुई है। नेक्स्ट है किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB ने MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने मिलकर के हस्ताक्षर किया है कि तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। तो व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? संयुक्त अरब अमीरात बना है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंकड़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है? तो मंडोस। ये दिसंबर में मंडोस नामक एक चक्रवात आया था। ये आपसे पूछा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी में आया था। तो ये 50 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे, करंट अफेयर मिलता रहे और आपकी क्लास, आपका एग्जाम की तैयारी अच्छी होती रहे। ओके, थैंक यू।